ये जो आप मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करने की कोशिश कीजिए। आपके आंखों के सामने सिर्फ मोबाइल का स्क्रीन नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ आसपास में घर के अंदर दूसरे चीजें भी हैं। लेकिन आपका फोकस लॉक है सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। ये जो आपका फोकस मोबाइल की स्क्रीन की तरफ लॉक हुआ पड़ा है, क्या आप ये सोच समझकर अवेयर होकर कर रहे हो, या फिर ये ऑटोमेटिक हो रहा है? ऑब्वियसली ऑटोमेटिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप मोबाइल पर वीडियो देख रहे हो, इसलिए। मतलब आपके अंदर वीडियो देखने का जो डिजायर काम कर रहा है, वही आपके फोकस को ऑटोमेटिकली मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लॉक करके रख रहा है। मतलब हमारे अंदर जो डिजायर होते हैं, वही हमारे फोकस को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फुटपाथ पे जो इंसान जूता सीलने के लिए बैठे हैं, उनका फोकस वहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं उनके जूतों की तरफ होता है। लेकिन उसी सेम जगह पर जो इंसान टोपी बेचने के लिए बैठे हैं, उनका फोकस वहाँ से गुजरने वाले लोगों के सर की तरफ होता है। अब हम सब ये जानते हैं कि जिंदगी में किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो पाने के लिए हमें अपने फोकस को सही जगह पर लॉक करके रखना पड़ता है। और अभी अभी हमने देखा कि हमारा फोकस ऑटोमेटिकली हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग लॉक होता है। इसलिए फोकस को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर पाने के लिए हमें सबसे पहले हमारे डिजायर को कंट्रोल करना होगा। अब सवाल ये है, हमारे अंदर डिजायर आते कहाँ से हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर एक डिजायर है कि आप भी एक दिन एक आईफोन खरीदना चाहते हो। तो ये जो आईफोन खरीदने का डिजायर है, ये आपके अंदर कहाँ से आया? सोशल मीडिया पे आईफोन लेकर मिरर सेल्फी पोस्ट कर पाने से वो दूसरों के नज़रों में एक रीच एंड कूल इमेज बना देता है। ये जानने के बाद शायद आपके अंदर आईफोन खरीदने का डिज़ायर पैदा हुआ है। या फिर आपके दोस्त आईफोन का नाम सुनते ही ओ वाओ ऐसा करते हैं, मतलब किसी के पास आईफोन होना बहुत ही बड़ी बात है, ये समझने के बाद शायद आपके अंदर आईफोन खरीदने का डिज़ायर पैदा हुआ है। या फिर किसी भी वजह से हो, अल्टीमेटली आईफोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जाने की वजह से ही आपके अंदर आईफोन खरीदने का डिजायर पैदा हुआ है। सोचिए कोई इंसान जो गांव में रहते हैं, जिन्होंने शायद आईफोन का नाम तक भी नहीं सुना है, क्या उनके अंदर कभी भी आईफोन खरीदने का डिजायर पैदा होना पॉसिबल है? कभी नहीं। मतलब इन्फॉर्मेशन ही वो रूट कॉज है जिसे हमारे अंदर डिजायर पैदा होता है, और उसी के मुताबिक ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ के फोकस भी लॉक हो जाता है, एंड अकॉर्डिंगली हमारे थॉट्स एंड एक्शंस भी बदल जाते हैं। तो ये जो पूरा चेन रिएक्शन है, इंफॉर्मेशन, डिजायर, फोकस, एक्शन, इस पूरे चेन रिएक्शन को अगर हम अपने हिसाब से बिल्कुल जड़ से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। दिन भर हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन जा रहा है, उसे जितना हो सके कॉन्शियसली चूज करके कंट्रोल करने की कोशिश करना। आप शायद घर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, और पढ़ते पढ़ते आपने सोचा थोड़ा सा ब्रेक लेके एक बार फेसबुक चेक कर लेता हो, और फिर फेसबुक पे जाते ही आपके दोस्तों ने मिलकर कहीं घूमने जाकर जो पिक्चर पोस्ट किया है, वो आपके सामने आ गया। क्या लगता है, ये इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जाने के बाद क्या आप पढ़ाई में मन लगा पाओगे? कभी नहीं। इसलिए ब्रेक लेने के लिए फेसबुक पे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग में घुसाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका फोकस असली जगह से हटकर इधर उधर भटक जाएगा। हम सोचते हैं अभी मैं 2 घंटे के लिए फ्री हूँ, एक मूवी देख लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन उस 2 घंटे की मूवी से हमारे अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन जाता है, उसका इफेक्ट सिर्फ उस 2 घंटे तक ही लिमिटेड नहीं रहता है। मूवी ख़त्म हो जाने के बाद भी कई घंटों तक या कभी कभी कई दिनों तक उसका इफेक्ट हमारे अंदर काम करता रहता है। ये आप ज़्यादा अच्छे से नोटिस कर सकते हो कोई हॉरर मूवी देखने के बाद। मूवी ख़त्म हो जाने के बाद रात में भी हमें बाथरूम जाने में डर लगता है। दूसरी तरफ किसी दिन शायद आप बहुत ही डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो। उस दिन आपने हमारे चैनल पर विजिट करके कोई एक वीडियो देखा, और फिर उसके बाद आप फिर से मोटिवेटेड फील करने लगे। अगर आप हमारे चैनल के एक रेगुलर व्यूअर हो, तो फिर शायद आपके साथ ये चीज़ कई बार हुआ होगा। इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन आपको आपकी लाइफ के गोल्स की तरफ लेकर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर जाने दीजिए। आप 1 साल से दिन रात मेहनत करके काम करके फाइनली शायद 50,000 रुपीज़ अपने बैंक अकाउंट में सेव कर पाए हो। अब इस पूरे पैसे को आप एक आईफोन खरीद के ख़त्म कर दोगे, या फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करने का डिसीजन लोगे,
जिससे कि उस पैसे से और पैसा कमाया जाए, वो पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है आपके अंदर आईफोन रिलेटेड किस तरह का इन्फॉर्मेशन गया है और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड किस तरह का इन्फॉर्मेशन गया है उसके ऊपर। अगर आप दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो, जो कि हर रोज़ किसी ना किसी को आईफोन लेकर मिरर सेल्फी पोस्ट करते हुए देखता है, तो फिर शायद आप आईफोन खरीदने का डिसीजन लोगे। दूसरी तरफ अगर आप हर रोज़ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो, तो फिर शायद आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का डिसीजन लोगे। ये जो आप अभी इस वीडियो को सोए हुए देख रहे हो या सीधा होकर बैठकर देख रहे हो, ये डिसीजन भी आपने ही लिया है, लेकिन अनअवेयर होके। ऐसे ही हर रोज़ कुल मिला के हम 75,000 डिसीजंस लेते हैं, जिनमें से ज़्यादातर हम अनकॉन्शियसली मतलब अनअवेयर होके लेते हैं। मतलब ज़्यादा कुछ ना सोचकर फटाक से दिमाग में जो आता है वही डिसीजन मान के कर लेते हैं। और हर रोज़ 75,000 डिसीजंस कॉन्शियसली ले पाना भी कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर एक मोमेंट में हमारा लिया हुआ हर एक डिसीजन कंटिन्यूअसली हमारे लाइफ के डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करता रहता है। तो अगर हम चाहते हैं हम जो डिसीजन अनकॉन्शियसली लेते हैं वो डिसीजंस भी हमारे लाइफ के जो गोल्स हैं उनकी तरफ हमें लेकर जाए, तो फिर उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। दिन भर हम अपने अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन घुसने के लिए अलाउ कर रहे हैं, उसे जितना हो सके कॉन्शियसली चूज करके कंट्रोल करने की कोशिश करना, क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर पड़ा है उसी के बेसिस पे हम जो अनकॉन्शियसली डिसीजन लेते हैं वो तय होता है। इसलिए सबसे पहले तो इंटरनेट, टीवी, न्यूज़पेपर, इन सब जगह से जो कचरा इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें अपने लाइफ के गोल से दूर लेकर जाता है, उन्हें अपने अंदर घुसने से रोकने की बंदोबस्त करना होगा। और डॉक्यूमेंट्री, मेंटर्स के एडवाइस, ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आपको आगे लेकर जाएगा, उन्हें अपने दिमाग में घुसाने की बंदोबस्त करना होगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए, जो अंदर जाता है वही बाहर आता है। अगर आप इस बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप मैल्कम ग्लैडवेल का लिखा हुआ ब्लिंक बुक खरीद के पढ़ सकते हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको हमारे लाइफ में इन्फॉर्मेशन के इम्पोर्टेंस को समझने में काफ़ी मदद करेगा और आज से आप कॉन्शियस होके अपने अंदर इन्फॉर्मेशन को घुसने देने के लिए अलाउ करोगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।